श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हर्ष और शोक से युक्त समाचार वाणी को सुनकर पक्षी संपाति वानरों के पास आते हैं। सभी वानर डर गए तो उनको अभय करके, अभय वचन देकर संपाति ने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। जो अंगद जी ने कहा था कि कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। तो सुन खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तो तिन्हई अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। तो सुन संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। तब संपाति ने कहा कि मोहि लई जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताय। बचन सहाय कर बिमय, पैहु खोजहु जाय। तो इस तरह जब संपाति वानरों से कहते हैं कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, और संपाति ये भी कहता है कि इसके बदले, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, और जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। वानर यूथ जो है वो संपाति को समुद्र तट पर लाते हैं, और समुद्र तट पर आकर अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। समुद्र के तट पर, तीर पर आकर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध आदि क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहता है। संपाति अपने बारे में बताता है कि हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई अपनी उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तो जटायु सूर्य के तेज को नहीं सह सका, हुआ लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, मैं अभिमानी रवि नियर आया। मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया, और पास जाने पर जरे पंख यति तेज अपारा, अपरऊ भूमि करि घोर चिकारा। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, और मैं बड़े जोर से चीख मारकर, चीत्कार कर जमीन पर गिर पड़ा। तो संपाति बताता है कि वहां पर चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने मुझे देखकर बड़ी उनको दया आ गई, और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान बताया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। तो इस तरह संपाति अपने बारे में बताता है, कहता है
कि चंद्रमा मुनि जी ने बताया कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर को धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा और उन्हीं की खोज में प्रभु दूत भेजेंगे और उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। संपाति कह रहा है कि चंद्रमा मुनि जी ने बताया था कि जमी है पंख करसी जन चिंता, तिन्हई दिखाई ते सुतय सीता। संपाति कह रहा है कि मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। मुनि जी ने कहा था कि तुम्हारे पंख उगाएंगे, तुम चिंता न करो, उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना, बता देना। तो मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। और बता रहे हैं सीता जी के बारे में कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तरह रावण सहज शंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। अतः अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत रही। वहां अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी सीता जी सोच में मग्न बैठी है। संपाति सभी से कह रहा है कि मैं देखूं तुम नाही, गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक उसकी दृष्टि जाती है। क्या करूं? बूढ़ भयउ नत करत्यूं, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। कछुक सहाय तुम्हार। तो आज का प्रसंग इसी के आगे संपाति बता रहा है कि जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। तो संपाति सबको बता रहे हैं कि जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, 100 योजन यानी 400 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर का समुद्र जो लांघ सकेगा, करई सो राम काज मति आगर, और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत। मोहि पिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मुझे देखकर मन में धीरज धारण करो। संपाति कह रहा है देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। भाई बिना पंख के, बिना पक्ष के मैं बेहाल था और पंख उगने से मैं सुंदर हो गया। यहां कहते हैं कि पापियों जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तासुदूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। अब यहां पर संपाति सभी से कह रहे हैं, संपाति क्या कह रहे हैं? जो नाघई सत जो जन सागर, जो 400 कोस का समुद्र लांघे, बुद्धि का स्थान यानी बुद्धिमान हो, बुद्धि का निधान हो, वह राम कार्य करे। और ये भी ढाढ़स देते हैं, धीरज देते हैं कि मुझे देखिए, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पहले कैसे था और अब कैसे हो गया? पहले पंख जले हुए थे, असहाय था, निस्सहाय था,
अब देखो पंख निकल आए और पंख के निकलने से कैसा सुंदर हो गया। तो पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई राम हृदय धरि करहु पाई। भाई पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तो तुम उनके दूत हो। इसलिए कायरता को छोड़ो, कायरता छोड़कर प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। तो जो ना धई सत जो जन सागर, पहले संपाति ने सबसे राम कार्य करने को कहा, अब फिर कहते करे सो राम काज मति आगर। कौन करेगा? जो ना धई सत जो जन सागर। अब पहले कहे सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू, और अब कह रहे हैं कि इतने वानरों में से जो 400 कोस का समुद्र लांघेगा वही राम कार्य को करेगा। अर्थात एक ही को करने को कहते हैं, सबको नहीं, कोई एक जो 400 कोस यानी 100 योजन के समुद्र को लांघ सकता है। अर्थात यह बताया कि प्रभु कार्य करने का पात्र कौन हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं। वही एलिजिबल होगा जो 400 कोस पार करेगा। पहले कहा कि त्रिकूटाचल पर्वत पर लंका है, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, और अब उसका ठिकाना बताते हैं कि जो 100 योजन समुद्र पार है, 7 योजन, कि यदि यह न बताते तो एक संदेह रहता कि किस समुद्र के पार है, क्योंकि सागर तो सभी समुद्रों को कहते हैं। और सागर पद में यह भी ध्वनि है कि जिसे रघुवंशी राजा सगर के पुत्रों ने खोदा है, वह लांघने में अवश्य सहायता करेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय नाक हो ही श्रमहारी। जब हनुमान जी महाराज लांघने के लिए उछले थे, तब समुद्र जी ने मैनाक से कहा था, और यहां कहते हैं करई सो राम काज मति आगर। करई सो राम काज, इससे यह जन्माए कि राम का काम है और वे स्वयं सहायक होंगे, बुद्धि देंगे। तुम क्यों घबराते हो? करने को उद्यत भर हो जाओ, बस करने के लिए उद्यत हो जाओ, बाकी तो राम जी स्वयं सहायक होंगे, स्वयं ही बुद्धि भी देंगे। और संपाति कहता है कि मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। भाई सबका हर्ष जाता रहा कि राम को स्नेह राम साहस लखन सिय राम की भगति सोच संकट निवारिये। मुदमर कट रोग बार निधि हेरि हारे जीव जामुवंत को भरोसो तेरो हारिये। हनुमान बाहुक में तो कहते हैं संपाति मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। इस कथन से यह बता रहे हैं कि सतयोजन सागर सुनकर वानरों के हृदय में कादरपन आ गया, उनका कलेजा कांप उठा, उनका धैर्य जाता रहा। यह देखकर यह लखकर संपाति ने ये वचन कहे कि मोहि बिलो की धरो मन धीरा, कि धीरज धरो, कायरता को छोड़ो। अब क्यों? कि राम कृपा कस भयउ शरीरा। कि ये बातें करते करते संपाति के पंख जम आए और बता रहे हैं कि देखो मेरा शरीर प्रभु श्री राम की कृपा से कैसे हो गया। वाल्मीकि रामायण में कि तब संपाति ने वानरों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, मेरे पंखों का पुनः जम आना तुम लोगों की कार्य की सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य सीता जी को पाओगे। और कहते हैं कि पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। भाई अपना प्रत्यक्ष प्रमाण संपाति दिया और देकर तब शब्द प्रमाण दे रहे हैं कि पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। पापी नाम स्मरण करके भव सागर पार होते हैं।
और यह बात प्रत्यक्ष नहीं पर वेद और पुराण आदि में है और वे ही प्रमाण है। पापियों यानी पापी भी ऐसा कथन करने का भाव कि वे भव पार होने में अत्यंत असमर्थ हैं। अति अपार भव सागर की ऐसे अपार को भी पापी भी पार कर जाते हैं, तब तुमको 100 योजन समुद्र पार करना क्या है। और अध्यात्म रामायण में कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम निश्चित ही सीता जी को प्राप्त कर लोगे। समुद्र के उल्लंघन का यत्न तो करो, लांघने का यत्न तो करो, प्रयास तो करो। और जिस भगवान की कृपा से दुर्जन भी संसार रूपी सागर को पार कर लेता है, क्या उसके ही सेवक तुम वानर समुद्र को पार न कर पाओगे? अवश्य पार करोगे। इसलिए कहते हैं कि तासु दूत तुम तज कदराई। पापी से और प्रभु से कुछ संबंध नहीं है। जो कहा कि पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि, तो पापी से और प्रभु से कोई संबंध नहीं, कुछ भी संबंध नहीं, फिर भी प्रभु का नाम लेकर वह भव पार होता है। अब तुम तो उनके दूत हो, प्रभु के दूत हो। कादरपन के रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए कादरपन का त्याग करो। राम हृदय धरि करहु पाई। भाई जिनके प्रताप से मेरे पंख जमे, जिनके स्मरण से पापी तरते हैं, उन्हीं प्रभु का स्मरण करके उपाय करने से कार्य सिद्ध होगा। तो अस कहि गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। हे गरुण, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, संपाति चला गया, तब उन सब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय प्राप्त हुआ। तिनके मन अति विस्मय भयो। कहने का भाव कि सीता जी के न मिलने से तो विस्मय था ही, अब समुद्र उल्लंघन, समुद्र को लांघना कैसे होगा, यह अति विस्मयदायक हुआ। तब निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। अपना अपना बल सबने कहा, निज निज बल सब काहू भाखा, अपना अपना बल सबने कहा, पर सबने समुद्र पार कर जाने में संदेह ही प्रकट किया। अजरठ भयऊ अब कहई दिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। तब ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा कि अब मैं बुढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रह गया, अर्थात यह कार्य तो कुछ नहीं था। हमारे युवावस्था के बल के लेस मात्र से ही हो जाता, पर अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब उतना भी बल नहीं रह गया। तो जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। कि जब खरारी यानी खर के शत्रु भगवान वामन रूप हुए, जब खरारी अर्थात खर के शत्रु भगवान वामन रूप हुए, तब हमारी तरुण अवस्था यानी युवावस्था थी और मुझ में भारी बल था। तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षि निधाई। बलि के बांधने के समय प्रभु जो बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षि निधाई। परंतु मैंने 2 घड़ी में ही उस शरीर की 7 परिक्रमाएं दौड़कर कर ली, ऐसा मेरा बल था अपनी तरुणाई में, अपनी युवावस्था में। अब यहां जो कहते हैं कि अस कहि गरुण गीध जब गयऊ,
तिन्ह मन अति विस्मय भयो। अब यहाँ गरुड़ संबोधन से यहाँ भुसुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को दर्शाए। यह जन्मा रहे हैं कि यह भुसुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ पाठ सहेतुक है, क्यों? क्योंकि गृध्र, संपाति और गरुड़ एक वंश के हैं। अरुण और गरुड़ भाई हैं, असंपाति और जटायु अरुण के पुत्र हैं। और अति विस्मय भयो, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि संकुलम दानवेन्द्रैश्च पाताल तलवासिभिः रोमहर्षकरं दृष्ट्वा विषेदुः कपिकुञ्जराः आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्। अर्थात जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि दानवेंद्रों और पातालवासियों से भरे हुए भयावनी और आकाश के समान पार करने के अयोग्य समुद्र को देखकर वानर श्रेष्ठ बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि क्या किया जाए। वनचर विकल विषाद बस देखी उदधि होगा। सभी को विस्मय हुआ कि इसे सीता जी यहीं से दिखाई पड़ती हैं, इसे संपाति को हम भी विशाल हैं पर हमें नहीं दिख पड़ती। तो निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई कर संशय राखा। इस सब के मन अत्यंत विस्मित हो गए। यह कहकर सबका अपना अपना बल कहने का उल्लेख होने से एक शंका सी उठती है कि क्या सब अपने आप अपना अपना बल कहने लगे। भाई ऐसा होना तो अस्वाभाविक सा जान पड़ता है। तो इसका समाधान है, वो समाधान यह है कि अन्य रामायणों में जो इसके बीच में कहा है उसको मानस कवि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षेप में निज निज बल सब काहू भाखा से ही सूचित कर दिया। भाई सेना को विषाद युक्त देखकर अंगद जी ने सबको धैर्य दिलाते हुए कहा कि आप लोगों को विषाद नहीं करना चाहिए। विषाद में बड़े बड़े दोष हैं। यह पुरुषों को वैसे ही मार डालता है जैसे क्रुद्ध सर्प बालक को। उद्योग के समय जो विषाद करता है उसका तेज नहीं रह जाता, उसके मनोरथ सिद्ध नहीं होते। तत्पश्चात दूसरे दिन सवेरे उन्होंने वानरों से कहा, कौन महातेजस्वी इस महासमुद्र को पार करेगा? कौन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ करेगा? कौन समुद्र को लांघ कर यूथकों को भय से छुड़वाएगा? किसकी कृपा से श्री सीता जी का पता लगाकर और सुखी होकर हम लोग लौटकर स्त्री पुत्र घर आदि देखेंगे? जो समर्थ हो वह शीघ्र हम लोगों को अभयदान दे। जब कोई न बोला सब चुप रहे, तब फिर अंगद ने कहा, आप सब दृढ़ पराक्रमी हैं, आप में किसी को पार जाने में बाधा ना होगी, इसलिए इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप सब अपनी अपनी शक्ति का वर्णन करें। तब ये वाल्मीकि रामायण का उल्लेख, तब सबने अपना अपना बल कहा। सब काहू भाखा, कितने वानरों ने अपना बल कहा और क्या क्या बल कहा। पार जाई कय संशय राखा, कि 100 योजन समुद्र है और इसी के पार करने का संशय है। भाई पहले सब वानरों ने अपना अपना बल कहा, तब जामवंत ने अपना बल कहा, फिर अंगद ने कहा। वाल्मीकि रामायण में सबका अपना अपना बल कहने का प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गंधमादनः मैंदश्च दुविदश्चैव सुखेणो जाम्बवांस तथा आबभाके गजस्तत्र प्लवेयं 10 योजनं गवाक्षो योजनान्याः गमिष्यामीति 20।
सर्वो वानरस्तत्र वानरास्तानुवाचः त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनां प्लवंगमा। ऋषभो वानरस्तत्र वानरास्तानुवाचः चत्वारिंशद् गमिष्यामि योजनानां न संशयः। अर्थात सब वानर अपनी अपनी गति बतलाने लगे। मैं इतने योजन पार कर सकता हूं, मैं इतने योजन जा सकता हूं। गज ने कहा कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो गवाक्ष ने कहा हम 20, सरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मयंद ने 60, द्विविद ने 70, सुखेड़ ने 80 और जाम्बवान ने 90 योजन जाने की अपनी शक्ति कही। अंत में जाम्बवान बोले कि मैं 90 योजन जा सकता हूं, यद्यपि कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। भाई सबने अपना अपना बल कहा, पर अपना पूरा बल किसी ने न कहा, किसी ने अपना पूरा बल नहीं कहा। उतना ही बल कहा कि जिससे पार जाने में संदेह रह जाए। कहने का भाव कि सबकी देखी हुई बात की सरकार ने चलते समय बुलाकर हनुमान जी महाराज को कुछ कहा और मुद्रिका भी दी, इसलिए हनुमान जी का ही जाना ठीक है। तो सभ्यता के अनुरोध से या कोई नहीं कह रहा कि मुद्रिका तो मिली है हनुमान जी को, तो मैं क्यों जाऊं। सब अपना बल छिपा कर बोलते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी। खरी यानी दुष्ट, भगवान खरारी है, दुष्ट राक्षसों के शत्रु हैं। उनको परास्त करने के लिए वामन रूप हुए, फिर खरारी खर राक्षस के शत्रु प्रभु श्री राम जी। और जितने अवतार हुए वे सब भगवान के ही कहे जाते हैं, चाहे वह साकेत बिहारी द्विभुज श्री राम जी के हों, चाहे श्री नारायण क्षीरसाई भगवान के, चाहे विष्णु भगवान वैकुंठ निवासी के। तो वैष्णव सब में अभेद भाव रखते हैं। दूसरे कि जिसका जो स्वरूप निष्ठ होता है वह अपने ही इष्ट के सब अवतार मानता है, और ठीक भी है। भाई बलि से भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, एक में उन्होंने 7 पाताल और मृत्युलोक नाप लिया, एक में 7 स्वर्ग नाप लिए, एक के लिए बलि को बांधा। इसीलिए कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो। यहां बांधने और बढ़ने में प्रभु पद का प्रयोग करके, उसको प्रयुक्त करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मा रहे हैं कि बलि बंधन की सामर्थ्य इन्हीं में थी और किसी में नहीं। इंद्र आदि सब देवता हार चुके थे, सभी लोग हार चुके थे। असोतन बरनी न जाय, इसको कहने के पीछे का आशय कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता कि कितना बड़ा था, ऐसा उस विशाल शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं 2 घड़ी मात्र में कर ली। और ऐसा भारी बल मुझ में था जब मैं तरुणाई यानी युवावस्था में था। और उभय घड़ी कहने का भाव कि वह घड़ी, वह रूप 2 ही घड़ी रहा, और इसी में हमने दौड़कर प्रदक्षिणा की, नहीं तो प्रदक्षिणा दौड़कर नहीं की जाती। तब अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। तब अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, 100 योजन समुद्र पार तो मैं चला जाऊंगा, जे संशय कछु फिरती बारा, परंतु मेरे मन में कुछ संशय लौटती बार का है, यानी फिरती बार का है। लौटते समय कुछ संशय है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तब जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। तब जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब लायक हो, पर तुम सबके नायक हो, सबके सरदार हो, हम तुमको कैसे भेज दे। अंगद ने कहा कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा,
जे संशय कछु फिरती बारा, जे संशय कछु फिरती बारा, कि 400 कोस समुद्र कूदने में बड़ा श्रम होगा, इसी से लौटने में संशय है। अंगद ने कहा कि समुद्र पार करने की शक्ति मुझ में है, मैं पार कर जाऊंगा, पर उधर से फिर समुद्र लांघने का सामर्थ्य है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, इसमें कुछ संशय है। अब वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही कहा कि निवर्तने तुम्हें शक्ति स्यान्वेति न निश्चितम। तो यहां क्रम से वानर 10 योजन बढ़ते गए, क्रम से 10 योजन बढ़ते गए। जैसे सबसे पहले गज ने कहा कि हम 10 योजन लांघ सकते हैं, हमारी कूद। गवाक्ष ने 20, सरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मयंद ने 60, द्विविद ने 70, सुखेण ने 80 और अंत में जाम्बवान जी ने 90 कहा। तो क्रम से वानर 10 योजन बढ़ते गए और जामवंत जी ने 90 कहा। तब अंगद ने सोचा कि यदि मैं कम कहूंगा तो हंसी होगी। इससे अंगद ने 100 योजन लांघ जाने को कहा और सबने तो जाने में संशय रखा था, इससे अंगद जी ने लौटने में संशय रखा। मानस मयंक का दोहा कि 10 सब बढ़ गए, 90 पर रह बूढ़, ताते अंगद 10 बढ़े, फिर वो राखे बूढ़। तो यहां बूढ़ शब्द का अभिप्राय यह है कि अंगद जी के सामने रघुनाथ जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और साथ में यह संदेश दिया। क्या संदेश? कि बहु प्रकार सीत मुझायऊ, कही बल बिरह बेगी तुम आयऊ। इसलिए अंगद ने यह विचार कर की आज्ञा तो हनुमान जी को है और वे कुछ बोले नहीं, और यह कहा कि फिरती बार का संशय है। वह संशय, कुछ संशय यही कि कदाचित श्री रघुनाथ जी कहें आज्ञा तो हमने सहिदानी के संयुक्त हनुमान जी को दी थी, हमने आज्ञा तो उनको दी थी, तुम किसके कहने से गए और क्या निशानी श्री जानकी जी की प्रतीति के लिए ले गए, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। तो यहां केवल हनुमान जी के कुछ न बोलने से अंगद ने ऐसा कहा, नहीं तो उन्हें जाने आने में संशय कदापि नहीं हो सकता और न था। भाई सब वानर यहां हिचकिचाते हैं और सेतु बंद होने पर तो न जाने कितने आकाश से गए हैं, और यहां अंगद के वचन में भाव यही है कि कार्य तो हनुमान जी को प्रभु ने सौंपा है, हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने सौंपा है, तो मैं कैसे जाकर करूं। और इसी भाव से जामवंत ने और इन्होंने भी संशय को प्रकट किया। भक्तजन अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव